अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये सिटी कोयल को सर्किट में लगाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे साथ प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। और दूसरा इसके साथ ये रिले लगाते हैं। इस रिले को हमने एज ए स्विच इस्तेमाल करना है। अच्छा दोस्तों, जिस तरह आप देख सकते हैं कि सिटी कोयल का प्राइमरी वाइंडिंग इस करंट को हमने मेजर करना है, तो वो सिटी कोयल के प्राइमरी में गुजार कर इधर रिले के कॉमन को दे दिया। ठीक हो गया जी। और आगे एनसी के वास्ते हम इसको लेंगे, आउटपुट को देंगे। तो जैसा हमारे साथ रेटेड करंट बढ़ जाएगा तो रिले का ये सर्किट हमारे साथ ऑपरेट हो जाएगा और रिले ऑन हो जाएगी। जब रिले ऑन हो जाएगी तो आगे का सप्लाई हमारे साथ रुक जाएगा। तो ये हमारे साथ इनपुट का कनेक्टर हो गया, ये आउटपुट का कनेक्टर हो गया। ये लाइन जो है ना, फेज़ हमने सीटी के ज़रिए आगे रिले को दे दिया और रिले इसको स्विच ऑफ करेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा। अब इसके लिए ऑपरेटिंग सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले इस रिले के कॉइल के ऊपर हम एक कैपेसिटर लगाते हैं। इसके साथ ये एलईडी भी लगाते हैं। आप देख सकते हैं कि रिले के कॉइल के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा है फिल्टर वाला, एक एलईडी लगा हुआ है ताकि हमें पता चले कि सर्किट ऑपरेट हो गया है। और इसके पैरेलल में एक बज़र भी लगा हुआ है। जैसे ही हमारे साथ एससीआर ऑपरेट हो जाता है तो रिले स्विच को ऑफ कर देता है और साथ में एलईडी भी रोशन हो जाता है और बज़र बीप भी देना शुरू कर देता है। तो एलईडी के पॉजिटिव के ऊपर इधर हम एक लगाते हैं रेजिस्टर, और साथ में ये बज़र भी लगाया। ठीक हो गया जी। ये हो गए हमारे साथ बज़र। जैसे ही ऑपरेट हो जाएगा तो बीप भी देना शुरू करेगा और साथ में लाइट भी रोशन हो जाएगा। अब ये CR लगाते हैं। 0334 MS का नंबर है। 1 नंबर पिन इसका गेट है। 2 नंबर पिन इसका एनोड है। ठीक हो गया जी। 3 नंबर पिन इसका कैथोड है नेगेटिव। ठीक हो गया जी। 3 नंबर पिन इसका नेगेटिव है कैथोड। 2 नंबर पिन इसका एनोड है पॉजिटिव और 1 नंबर पिन इसका गेट है। ठीक हो गया जी। तो ये कैथोड जो है ना, ये हम बराह रास्त नेगेटिव सप्लाई से लगाएंगे और ये एनोड जो है इसको रिले के कॉइल को देंगे। अच्छा, तो अब सबसे पहले एक कैपेसिटर फिल्टर के तौर पर इस CR के गेट और कैथोड के ऊपर लगाएंगे। ठीक हो गया जी। तब लगाया। इसी तरह पुल अप जो है रजिस्टर भी लगाएंगे इस CR के गेट के ऊपर। इतना लाजमी नहीं होता, मगर फिर अगर लगाया जाए तो ठीक है, वरना इतना लाजमी नहीं होता। ये उस वक्त लाजमी होता है जब आपके पास सिटी कोयल का वोल्टेज बहुत कम होते हैं, बहुत कम वोल्टेज होते हैं, तो फिर ये पुल अप रजिस्टर ये वाला सर्किट जो है ना, ये लगाना लाजमी होता है। वैसे अभी इस वक्त हमारे पास सिटी कोयल का वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 3 वोल्ट है। 3 वोल्ट के ऊपर हमारा बहुत काम होता है। अच्छा दोस्तों, तो ये एक मल्टी टर्न वेरिएबल रजिस्टर है। इधर 20 किलो हम 10 किलो हम भी लगा सकते हैं, 20 किलो हम भी लगा सकते हैं, जो आपके पास मुहैया हो। अगर आपके पास वोल्टेज बहुत कम है सिटी कोयल के, तो फिर आप कम वैल्यू का लगा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस वक्त मेरे पास ये है। अच्छा दोस्तों, तो जिस तरह आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, वेरिएबल का एक टर्मिनल हमने इस CR के कैथोड के साथ लगाया, मतलब पूरे सर्किट के ग्राउंड के साथ मिलाया है। पूरे सर्किट के ग्राउंड के साथ जो है ना मिलाया है। दरमियान वाला टर्मिनल जो है ना, इसे डायरेक्ट इस CR के गेट के ऊपर लगाया है। इधर भी लगाया। और दूसरे टर्मिनल पर हम जो है ना आगे सिटी कोयल का सेकेंडरी से जो वोल्टेज आते हैं
तो उसके साथ लगाएंगे। और वेरिएबल का एक टर्मिनल हमने ग्राउंड किया है और दरमियान वाला टर्मिनल हमने गेट के ऊपर किया है ACR का, और एक टर्मिनल के ऊपर हम एसिटिक कोयल के आउटपुट में जो ब्रिज लगा है उस 1.5 के रजिस्टर के साथ लगाएंगे। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ तक हमारा सर्किट तैयार हो गया। अब इसके साथ रिले और ECR वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है इसको ऑपरेट करने के लिए इसके साथ एक सप्लाई लगाते हैं। आप इसके साथ मतलब 500 मिली एम्पेयर 400 मिली एम्पेयर का सप्लाई भी लगा सकते हैं। 9 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस वक्त मेरे पास 12 वोल्ट का ये 2 एम्पेयर सप्लाई है, इसे मैं तो ऐसे सिर्फ ऑपरेट कर रहा हूँ। बाकी आप इसके साथ छोटा सप्लाई भी लगा सकते हैं। इतने बड़े सप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मतलब इस वक्त तो मैंने यही छोटा रिले लगाया। अगर आप ज़्यादा लोड के लिए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्टर बनाते हैं, मिसाल के तौर पर उसमें आपने 25 या 30 एम्पेयर या 65 रिले लगाने हैं, तो फिर बेशक आप बड़ा सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस रिले का लोड ज़्यादा होता है निस्बतन। तो मौजूदा सर्किट जो है इसके लिए आप 300-400 मिली एम्पेयर का सप्लाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। वैसे मैं आसानी के लिए इस सप्लाई को इस्तेमाल करता हूँ, अभी मेरे पास यही है। तो यहाँ पर ये 220 वोल्ट इनपुट है, इसको हम मेन सप्लाई के साथ लगाएंगे और ये आउटपुट हम सर्किट के साथ लगाएंगे। ये सब इस से सप्लाई को निकालिए। अच्छा दोस्तों, हमारा मुकम्मल सर्किट तैयार हो गया। ये स्विच जो है, ये वाला स्विच रीसेट करने के लिए, मतलब जब ये ट्रिप हो जाता है तो जब तक इसको दोबारा ऑफ न किया जाए तब तक ये ऑन नहीं होता, क्योंकि CR का यही मसला होता है। CR जब एक दफ़ा स्विच ऑन हो जाता है तो जब इसका सप्लाई ख़त्म किया जाए तब दोबारा ये रीसेट हो जाता है। तो ये ऑन ऑफ करने के लिए ठीक है होगा ये। अभी इसको टेस्ट करते हैं।